हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं क्लास 10 की चैप्टर 1 की जो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस है उसके और कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लेकर मैं आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आप जो है आप देख चुके हैं, तो अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको उसे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन मैंने लिया है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस है ऑक्सीजन इज़ एडेड टू एन एलिमेंट और कंपाउंड। ऑक्सीडेशन में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल है 2Cu + O2 व्हेन इट इज़ हीटेड देन कंपाउंड फॉर्म्ड इज़ 2CuO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ ऐड होता है, इसलिए यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एन एलिमेंट और कंपाउंड। रिडक्शन में इसके जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन रिमूव होता है या एलिमिनेट होता है उस कंपाउंड से। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन है CuO + H2 व्हेन इट हीटेड Cu + H2O फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Cu के साथ रिएक्टेंट में Cu के साथ ऑक्सीजन है, पर जब वो प्रोडक्ट उसका बनता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं Cu के साथ ऑक्सीजन वो हट गया है, डिटैच हो गया है, वो हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो इस तरह से यहाँ पे Cu का रिडक्शन हो गया है, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है। सेकंड डिफरेंस आप बता सकते हैं हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड। अगर हाइड्रोजन के सेंस में अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है पर हाइड्रोजन रिमूव होता है, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। यानी जो ऑक्सीजन का होता है हाइड्रोजन का जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो ऑक्सीडेशन आप ऑक्सीजन से रिलेट करें कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ज़रूर उसके अपोजिट हाइड्रोजन का होगा, यानी हाइड्रोजन रिमूव होगा तब। यानी अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चैनल में अगर कोई नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और शेयर और कमेंट भी जरूर करें। सेकंड जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेडॉक्स रिएक्शन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं रेडॉक्स रिएक्शन में बात कर रहा हूँ। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? When oxidation and reduction both activity happens in the same reaction। अगर एक ही रिएक्शन में दोनों ही काम हो रहा है, दोनों ही रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में, तो वैसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे ZNO + C, यहाँ पे आप देख सकते हैं ZNO मीन्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जब रिएक्ट करता है तो Zn + कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसमें आप देख सकते हैं कि Zn के साथ यहाँ पे O पहले था रिएक्टेंट में, जबकि अब O डिटैच हो गया है, यानी Zn का रिडक्शन हो गया है, जिंक का रिडक्शन हो गया है। जबकि रिएक्टेंट में कार्बन सिंगल था, जो कि प्रोडक्ट में वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना चुका है ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर। तो इस तरह से यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शंस में दोनों ही काम हो रहे हैं। हियर इन दिस रिएक्शन O इज़ डिटैच्ड फ्रॉम जिंक, सो रिडक्शन इज़ हैपन इन ZNO। ZNO में रिडक्शन हो रहा है एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन जॉइंट कार्बन, सो ऑक्सीडेशन हैपन विद द C एट द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन। और इस सवाल को अगर दूसरी तरह से कहें तो हाउ ऑक्सीडेशन इज़ यूज़फुल एंड हार्मफुल बोथ फॉर अस। यानी ऑक्सीडेशन जो है कैसे हमारे लिए यूज़फुल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है।
तो पहले बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ और यूज़फुलनेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों ज़रूरी है या उससे हमें क्या बेनिफिट है? तो नंबर 1, CO2 बनता है। CO2 द बेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। जो CO2 बनता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो कार्बन का ऑक्सीडेशन के कारण ही बनता है। और हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो बेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। नेक्स्ट नंबर 2, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? मैनी मिनरल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स। बहुत सारे मिनरल्स जो हम निकालते हैं तो जैसे आयरन के या एल्युमिनियम के या और कॉपर के, तो ये सब के जो हैं वो बहुत सारों के मिनरल्स जो हैं वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में ज़मीन के नीचे से खानों से निकाले जाते हैं। नंबर 3, मैनी इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन ऑक्साइड्स। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मिनरल्स के या एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, ये कैल्शियम ऑक्साइड पे डिपेंड करता है। पेंट भी जो है वो किसी न किसी एलिमेंट का ऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट है, अब ऑक्सीडेशन से हमें क्या हार्म हो सकता है? तो ऑक्सीडेशंस के जो हैं वो लॉसेस जो हैं वो हैं नंबर 1 कोरोजन। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ऑक्सीडेशन का है वो है कोरोजन है। इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर एसिड्स अराउंड अस ग्रेजुअली कोरोड मेटल्स। हमारे आसपास जो मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट में या एसिड्स वगैरह किसी कारण से अगर होते हैं जो कि एलिमेंट को या मेटल को टच करते हैं, तो वो मेटल को कोरोड करते हैं, यानी मेटल को धीरे धीरे उनको ख़त्म करते हैं उनके ऑक्साइड्स वगैरह बनाकर। स्पेशली आयरन, खासतौर पर आयरन जो है उसके साथ ऐसा होता है। ड्यू टू दिस मैनी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ मेटल्स आर कोरोडेड। तो इसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स या वगैरह बनकर वो कोरोड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगते हैं। एंड रेजेस प्रॉब्लम्स, और इससे हमें समस्या होती है जैसे बड़े बड़े ब्रिज हैं, बिल्डिंग्स हैं या जो भी मेटल के स्ट्रक्चर हैं उनमें अगर कोरोजन हो तो वो जल्दी गिर जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो ब्रिजेस ऑफ आयरन, मशीन्स, रेल ट्रैक्स, व्हीकल्स, ये सब जो है आयरन से बने होते हैं और इनमें अगर कोरोजन हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी के कारण क्या होता है कि फैट्स, ऑयल्स, ये सब जो हैं वो बहुत सारे और खाने के जो सामान होते हैं वो ऑक्सीडेशन के कारण जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो वो यूज़लेस हो जाते हैं, मतलब वो जहरीले भी हो जाते हैं। एंड सम टाइम पॉइजनस, और जहरीले भी हो जाते हैं तो वो यूज़ के काबिल नहीं रहते। तो ये सारे जो हैं वो ऑक्सीडेशन के लॉसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्लैक्ड लाइम इज़ फॉर्म्ड, राइट डाउन द इक्वेशन एंड इट्स यूज़। स्लैक्ड लाइम ये जो है वो कैसे बनता है और उसका क्या उपयोग है और उसका क्या यूज़ है और उसका इक्वेशन क्या है, वो इसमें क्वेश्चन है। द आंसर है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज़ रिएक्टेड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड स्लैक्ड लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर से कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे हम स्लैक्ड लाइम कहते हैं और इससे बहुत सारा हीट भी निकलता है। स्लैक्ड लाइम का यूज़ क्या होता है? स्लैक्ड लाइम का यूज़ जो है वो वाइट वॉश में यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम जो होता है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है? इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ क्विक लाइम का यूज़ होता है? द आंसर है, क्विक लाइम इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज एज वेल एज रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। तो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है और सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल के रूप में वो काम करता है, यानी सीमेंट का रॉ मटेरियल कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। तो इसे कैसे बनाया जाता है? तो CaCO3 इज़ यूज टू फॉर्म क्विक लाइम। जो लाइम स्टोन होता है जिसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसे गर्म कर हम सीमेंट का रॉ मटेरियल कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो प्राप्त किया जाता है
और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ फाउंड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जो है उसे अगर हम डिकम्पोज करते हैं गर्म करके, हीट करके, तो क्या मिलता है हमें? तो आंसर है आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ferrous sulfate, hydrated ferrous sulfate, we find ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide gases. तो यहाँ पे आप इक्वेशन देख लें, FeSO4.7H2O when it is heated it gives Fe2O3 as solid and SO2 means sulfur dioxide as gas and again sulfur trioxide as gas. Number question number 7. Now please see this equation. 2PbNO3 whole 2 as solid when heated, 2PbO as solid plus gas 1 and gas 2. What are the gases gas 1 and gas 2 here? Which gas has brown fumes? तो यहाँ पे जो आप equation आप देख रहे हैं, you can look that you can see 2Pb means lead nitrate is heated and we get lead oxide plus two gases. What are these gases? The answer is here gas 1 is nitrous oxide or nitrogen oxide and gas 2 is oxygen, and as we know nitrous oxide or nitrogen oxide has brown fumes. Next question 8. What do we found after electrolysis of water and where? When we do electrolysis with water, what we get and where it is found? After the answer है after electrolysis of water we found hydrogen gas means H2 gas at cathode and oxygen gas at anode. तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए वो कैथोड में जमा होता है, और ऑक्सीजन गैस विच इज़ ए नेगेटिव आयन, so it get collected at the anode. Next question, what is rusting? Rusting क्या है? तो rusting of iron, how can we avoid it? Answer, when iron articles are left in open air for some time, a reddish brown layer of powder spreads over it. जब आयरन की जो सामान है, लोहे के जो सामान है, उन्हें हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो उनके ऊपर एक लाल भूरे रंग की जो लेयर है वो जम जाती है पाउडर के जैसी, उसे ही हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. इट इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही हार्मफुल होता है क्योंकि ये धीरे धीरे इट वीकन्स द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, क्योंकि ये आयरन से बने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कमज़ोर कर देते हैं और खोखला बना देते हैं और वो टूट जाते हैं. टू अवॉइड इट वी यूज़ पेंट और गैल्वनाइजेशन मेथड. तो इससे दूर करने के लिए मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन को हटाने के लिए या क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम या तो उस पर कोई पेंट कर देते हैं लोहे के आर्टिकल पर, या उसका गैल्वनाइजेशन कर देते हैं. गैल्वनाइजेशन होता है कि कोई कम ये वैल्यू वाली जो मेटल होती है उसे पिघलाकर, या जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उसे पिघलाकर हम आयरन के ऊपर या जिस मेटल को हम कोरोजन से बचाना चाहते हैं उसके ऊपर उसका एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं. और आखिरी सवाल नंबर 10, वाई N2 गैस इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग स्नैक्स, यानी चिप्स या स्नैक्स को पैकेज करते वक्त उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि रैंसिनेशन जो है, जिसके कारण जो एडिबल फूड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है. तो उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए या उसे स्लो डाउन करने के लिए हम एक इनएक्टिव गैस जो कि कम रिएक्टिव होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, और वो हमारे इन्वायरमेंट में भी मिलता है,
इसलिए उससे हमें कोई लॉस मतलब उससे कोई हार्म भी नहीं पहुंचता। तो इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो डाल देते हैं चिप्स या स्नैक्स के पैकेट में, ताकि उनका ऑक्सीडेशन जो है वो या तो रुक जाए या काफ़ी स्लो हो जाए, ताकि वो बहुत दिनों तक जो है वो ताज़ा रह सके या ख़राब ना हो, उनका रैंसिनेशन ना हो। तो ये आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा और उसके क्वेश्चंस डालूंगा। तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर एंड कमेंट एंड लाइक प्लीज़। थैंक यू।